मैं आज जो हमारा सेशन होगा, फर्स्ट सेशन, वो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट पे होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स पहले एग्जाम दिए हुए हैं सीएपीएफ का, तो उनको पता है उनको आंसर स्क्रिप्ट इस तरह की मिलती है। जो बिगनर्स हैं उनको दिखाना जरूरी है, और जो बिगनर्स नहीं भी है वो भी देख ले, अच्छा है। ठीक है, ये आधे घंटे का सेशन होगा, इससे हम शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एग्जाम होता है सीएपीएफ एसी का, वो 2 सेशन में होता है। फर्स्ट सेशन पेपर 1 होता है, सेकेंड सेशन पेपर 2 होता है। शायद 2 बजे से शुरू होता है। ठीक है, बीच में 1.5-2 घंटे का गैप होता है। तो जो पेपर 2 का जो एग्जाम होता है ना, उसमें आप लोगों को इस तरह की आंसर स्क्रिप्ट मिलती है, जिसको यूपीएससी वाले बोलते हैं क्वेश्चन। देखो, दिस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, QCA बुकलेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी रहता है और आंसर भी रहता है। ठीक है, हम शुरू से देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है परीक्षा का नाम, तो ऑब्वियसली परीक्षा का नाम आप अपने मर्जी से मत लिखना। आप है ना, आपका जो आपको एडमिट कार्ड मिलता है, ठीक है, उसमें एडमिट कार्ड में जो एग्जैक्टली नाम लिखा है वो ही नाम आप यहाँ पर लिखोगे। मीडियम ऑफ द एग्जाम, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो आप कौन सा मीडियम आपने लिखा था, वही मीडियम। अगर आपने हिंदी लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आप ऐसे हिंदी में सेंड करोगे, और अगर आपने इंग्लिश लिखा है तो आप ऐसे इंग्लिश में लिखोगे। बस यही फर्क है। ठीक है, ऐसा कभी मत करना कि मीडियम हिंदी लिखा है और ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हो, या उल्टा पुल्टा। ऐसे करना नहीं, वरना आपका ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अब ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, और ये ना जो आप क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट देख रहे हो वो रियल वाला है। मैंने यूपीएससी के वेबसाइट से इसको डाउनलोड किया था। अब ये लोग है ना अपलोड ही नहीं करते हैं, ये 2017 का है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, बोलते हाँ ठीक है चलेगा, मगर इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये हिंदी में इंस्ट्रक्शन है, मैं इंग्लिश का पढ़ रही हूँ। दिस क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कंटेन इतना पेजेस। इमीडिएटली ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बुकलेट प्लीज चेक दैट दिस QCA बुकलेट does not have any misprint. I just don't understand. Why can't you just simply click the link and enter the Zoom? I mean, क्या प्रॉब्लम है? क्लिक नहीं हो रहा है क्या? समझ ही नहीं आ रहा है। Still getting, anyways, God can be done. Does not have any misprint or torn or missing pages or items. तो जैसे आपको बुकलेट मिलती है तुरंत सारे पेजेस को चेक कर लो। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन देखो, लिखा है मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन दिस पेज। लिखा रहता है मगर फिर भी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं। एंड द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द पेपर। Candidates should attempt all questions strictly in accordance with the specified instruction. देखिए, ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जो क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जिसमें हो सकता है आप लोग को ऑप्शन दिया जाए, हो सकता है वर्ड लिमिट के बारे में बताया जाए, तो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और फिर लिखा है इन द स्पेस प्रेस्क्राइब्ड अंडर ईच क्वेश्चन इन द बुकलेट। देखो, ये थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा मुझे। देखिए, ये क्वेश्चन है द नीड फॉर कॉमन सिविल कोड इन इंडिया। ठीक है, अब इसके नीचे आप लोगों को ये स्पेस दिया है। हर क्वेश्चन के नीचे आपको 3 पेज का स्पेस मिलेगा, 2, और ये देखो तीसरा। ठीक है, तो आप लोगों को इसी स्पेस में अपने आंसर्स लिखने हैं। फिर एक और इंस्ट्रक्शन होता है कि ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के अंदर आप लोग कुछ भी नहीं लिखोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लिखते जाते हैं और कुछ लेटर्स इधर आ जाते हैं, वो काम भी मत करना। डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन, स्लाइट कॉम्प्रोमाइज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस मार्जिन के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। फाइन, ये इंस्ट्रक्शन आपके पास मिल जाएंगे, मैं ये पढ़ लेती हूँ पहले। तो ये एंड इन द स्पेस प्रेस्क्राइब्ड अंडर ईच क्वेश्चन इन द बुकलेट, एनी आंसर रिटन आउटसाइड द स्पेस अलॉटेड मे नॉट बी गिवन क्रेडिट। आपको समझ में आया? यानी जो स्पेस है उसी स्पेस में अगर आपने आंसर लिखा तो आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, अदरवाइज उस स्पेस के बाहर आपने आंसर लिखे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
Question paper in detachable form is available at the end of question come answer booklet and can be removed and taken by the candidate after the conclusion of the exam. तो जब आप लोग को ये क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट मिलती है तो इसमें क्वेश्चन रहता है और आपको आंसर लिखना रहता है, राइट? अब इसी क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट के पीछे आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर मिलता है, ओके? जिस क्वेश्चन पेपर को आप निकाल भी सकते हो और घर भी लेकर जा सकते हो, फाइन? अब ये वाला जो है वो आप लोगों को भरना है जैसे किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपका सिग्नेचर नहीं होगा, ये सब चीज ध्यान रखना है। और ये जो फिल करना है वो आप कोई भी पेन से कर सकते हैं, ठीक है? रेड पेन, ग्रीन पेन, पिंक पेन ये सब तो नहीं चलता, या तो ब्लू लिखो या तो ब्लैक लिखो या तो कोई और टाइप जेल, पायलट, ये सब पेन यूज कर सकते हो, ठीक है? जो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जिसको मैंडेटरी बताया जाता है वो सिर्फ उसी शीट में आपको फिल करना जरूरी होता है जो मतलब मशीन में जाती है, जैसे ओमा शीट हो गई, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट हो गई, उसमें ब्लैक बॉल पॉइंट जरूरी है, बॉल पॉइंट पेन जरूरी है। इसीलिए अपने साथ कम से कम 1-2 ले जाओ तो अच्छा है, वो लेकर जाओ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, वो तो आपको जरूरी है। और फिर आपका कोई भी जो फेवरेट पेन है जिससे आप हमेशा से प्रैक्टिस करते हो वो आप लेकर जाना चाहिए, आपको पेंसिल लेकर जाना चाहिए। ये सब चीज है ना, पेंसिल लेकर जाना, ये सब मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? एनीवेज, अब हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, देखो कितने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं मगर स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं, एंजाइटी लेवल की वजह से नहीं पढ़ते होंगे। डू नॉट राइट योर नेम और रोल नंबर और सीरियल नंबर ऑन ऑफ क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट एनीवेयर इनसाइड दिस बुकलेट। एक्चुअली आप लोगों को अपनी रियल जो आइडेंटिटी है वो कंसील करके रखनी होगी। आपके आंसर्स से आपका कास्ट, रिलीजन, आपके खुद के प्रेफरेंसेस, आपके प्रेजुडिस कुछ नहीं पता चलना चाहिए, ठीक है? आप जनरल कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। आप एक इंडियन हो, बस यही है, ठीक है? और दूसरी चीज, आप कहीं पर भी नेम, रोल नंबर या क्वेश्चन या सीरियल नंबर कुछ भी नहीं लिखोगे। रिपोर्ट में बाय लिखते हैं ना, तो बाय स्पेशल करस्पॉन्डेंट, बाय लोकल करस्पॉन्डेंट, बाय XYZ ABCD लिख दो, अपना नाम मत लिखना। आप एक स्टूडेंट अपना नाम लिखा, मैंने कहा मैंने आपने नाम क्यों लिख दिया अपना? तो बोलते नहीं मैंने अपना नेबर का नाम लिखा। अरे भाई एग्जाम है, वो कैसे पता चलेगा ये पड़ोसी का नाम है? नाम तो नाम ही है ना। तो अपनी आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है। फिर डू नॉट साइन द लेटर राइटिंग क्वेश्चंस। लेटर राइटिंग होता नहीं है मगर रिपोर्ट में आप अपना ना कुछ सिग्नेचर कुछ नहीं करना है, और या अपना रोल नंबर कहीं नहीं लिखना है। डू नॉट राइट एनीथिंग अदर देन द एक्चुअल आंसर टू द क्वेश्चन एनीवेयर इनसाइड योर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी ट्रेजेडी लिखते हैं, है ना? ट्रेजिक स्टोरी होती है, मैं गरीब हूँ, मैं टाइफाइड से था तो मैं नहीं लिख पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, लंबे लंबे स्टोरीज लिखते हैं, तो वैसा कुछ नहीं लिखना है। डू नॉट टेयर ऑफ एनी लीव्स फ्रॉम योर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। इफ यू फाइंड एनी पेज मिसिंग, डू नॉट फेल टू नोटिफाई द सुपरवाइजर। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल, यानी क्वेश्चन पेपर जो आप डिटैच कर सकते हो ना, जो अपने घर लेकर जा सकते हो, उसमें कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? और एडमिशन सर्टिफिकेट में कुछ नहीं लिखना है। राइट आंसर्स एट द स्पेसिफाइड स्पेस ओनली, ये बार बार कह रहा है। डू नॉट लीव बिहाइंड योर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ऑन योर टेबल अनअटेंडेड। ऑब्वियसली जब आप लिख लो तो आप अपने इन्विजिलेटर को दे देना, ठीक है? ये हुआ। फिर ये तो देखो, ये डोंट सा मतलब ये सब काम नहीं करना है। अब कौन सा काम करना है वो यहाँ पे लिखा है। रीड द इंस्ट्रक्शन ऑन द कवर पेज, जो अभी हमने पढ़ा, एंड द स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन यानी क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस बुकलेट केयरफुली। अजय है ना, सच में अजय को मैं क्या बोलूं। Write your roll number and other particulars in the space provided on the cover page of question come answer booklet. जो शुरुआत में आपको जो लिखना था रोल नंबर, write legibly and neatly in ink, ठीक है? देखो यहाँ पर इंक लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लू, ब्लैक, पायलट,
बॉल पॉइंट, ये सब कुछ नहीं मेंशन है, ठीक है। जो मेंशन होता है ना पेन का, वो आपको सिर्फ एडमिशन कार्ड जो आपको मिलता है ना उसी में मेंशन होता है, मगर वो भी मेंशन किसके लिए, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट और ओएमआर शीट के लिए। पेपर 2 में आपको पूरी फ्रीडम है, आप कोई भी पेन चूज कर सकते हो, कलर ब्लू या ब्लैक होना चाहिए। मुझे ब्लैक पसंद नहीं है, ब्लैक से मुझे ऐसा लगता है बहुत मेसी लुक आता है, मैं अपना पर्सनल प्रेफरेंस बता रही हूँ। मगर स्टूडेंट्स को, कोई कोई स्टूडेंट को आदत होती है ब्लैक से लिखने की, तो ठीक है ब्लैक से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर और लेजिबली, लेजिबली लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो कि आप अगर आप चाहते हो कि आपके आंसर्स को पढ़ा जाए, ठीक है, तो पढ़ा जाए उसके लिए आपको राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग सही नहीं है तो ऑब्वियसली एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, आपको आपका रिश्तेदार लगता नहीं है कि वो आपका आंसर पढ़ेगा, ठीक है। तो आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए ना, वो एकदम ऐसी, मैं ये नहीं कह रही सुंदर हो, मगर ऐसी हो जिसको हम पढ़ सके, राइट। क्योंकि देखिए, आपकी जो आंसर स्क्रिप्ट होनी चाहिए, जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, ये एग्जामिनर फ्रेंडली होनी चाहिए। तो एग्जामिनर फ्रेंडली होने का पहला जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी राइटिंग सही, एक प्रेजेंटेबल लुक आना चाहिए। मतलब जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ओपन करे तो एक स्माइल्स आ जाए, वाओ। कंटेंट अभी वो देख नहीं रहा है, जैसे हम किसी को पहली बार देखते हैं तो वाओ, वैसे वाले कि आपका जब क्वेश्चन का आंसर बुकलेट दिखे तो वाओ, ठीक है। तो हाँ, पढ़ सकते हैं हम लोग, मगर एकदम बहुत मेसी लुक है, बहुत स्क्रैचिंग है, स्क्रिबलिंग है, तो मजा ही नहीं आएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको करना क्या है, वो नहीं पढ़ेगा। इसीलिए आप लोगों को अपने आंसर्स ठीक ठीक राइटिंग में लिखना है। आगे जाके भी अब होता है ना, जैसे जैसे एग्जाम प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे राइटिंग खराब हो रही है, कोशिश करो राइटिंग खराब नहीं हो। अब रही बात पेंसिल की, तो यूपीएससी साफ साफ बोल रहा है आप पेंसिल यूज कर सकते हैं। सपोज आपको कोई चीज हाईलाइट करनी है, ठीक है, अंडरलाइन करना है, तो पेन से अंडरलाइन करने से बहुत मेसी लुक आता है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि यू यूज पेंसिल फॉर अंडरलाइनिंग, इससे मैसे लुक नहीं आएगा। और वही चीज अंडरलाइन करो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, मगर स्टूडेंट्स को लगता है मैंने जो जो लिखा है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट है तो सब कुछ अंडरलाइन, ऐसा नहीं होता है भाई। कभी इंट्रो और कभी कंक्लूजन, वो कभी भी अंडरलाइन नहीं करना चाहिए, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो दोनों पैराग्राफ, ठीक है। उससे आप इंट्रो से पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि उसको आगे पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं, ठीक है। कंक्लूजन से आपका खुद का स्टैंड विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन आपका पता चल जाएगा। तो these two paragraphs are themselves important, there is no need to underline, उसमें अंडरलाइन मत करो। हाँ, जो बाकी 3-4 पैराग्राफ है अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन कंक्लूजन, वो आप अंडरलाइन कर सकते हो, मगर उसमें भी डू नॉट अंडरलाइन ईच एंड एवरी लाइन्स, नहीं। उसमें भी जैसे आपने कुछ अपना ओपिनियन दिया, ठीक है, अपने ओपिनियन को बस पूरा का पूरा मत अंडरलाइन करो, उस पर्टिकुलर 2 वर्ड को अंडरलाइन कर दो, और उस ओपिनियन को सब्सटैंशिएट करने के लिए आपने कुछ अगर डेटा, कुछ एविडेंस दिया है तो उस एविडेंस को भी अंडरलाइन करो, कोशिश करो 3-4 वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो बस। ऐसा नहीं पूरा का पूरा, अरे पूरा अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर के लिए सब कुछ ऐसे ऑलमोस्ट सेम ही रह जाएगा ना, ठीक है। तो अंडरलाइनिंग का मतलब ये नहीं कि लेजरली हम कर रहे हैं अंडरलाइनिंग। फॉर रफ वर्क, ब्लैंक पेजेस आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ दिस बुकलेट शुड बी यूज्ड, ठीक है। द रफ वर्क शुड बी क्रॉस्ड थ्रू, एक मिनट मैं रफ वर्क दिखा देती हूँ, ये है, देखो कितने पेजेस मिलते हैं रफ वर्क के। अजय को 10 बार समझाना पड़ता है तब जाके अजय को समझ में आता है। एनीवे, स्पेस फॉर रफ वर्क, ये एक पेज है, ये दूसरा पेज, तीसरा पेज, 4 पेज, ठीक है। यदि आपने रफ वर्क में कुछ भी काम किया, यूजुअली प्रेसिंग का काम कर सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि प्रेसी आप डायरेक्ट प्रेसी शीट में नहीं लिख सकते हो, ऐसा तो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ डायरेक्ट प्रेसी शीट में लिखना। दूसरा, एक रोड मैप तैयार करना होता है एस्से का, क्योंकि एस्से का स्ट्रक्चर बहुत लूज होता है। डायरेक्ट अगर हम एस्से लिखना शुरू किए ना, तो एस्से लिखते वक्त ही आपको फील होने लग जाएगा कि मैं डेविएट हो रहा हूँ, मैं लॉस्ट हो रहा हूँ, मैं कंटेंट में डूब रहा हूँ, कंटेंट ही मुझे धोखा दे रहा है, मैं क्वेश्चन को हिट नहीं कर रहा हूँ, ऐसा फील होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए रोड मैप तैयार करना बहुत जरूरी है। तो रोड मैप आप यहाँ पे तैयार कर सकते हो, ठीक है, जैसे वो मैं बाद में बताऊं कैसे करना है। मगर जब आपने पूरा कंप्लीट कर लिया ना, इसको आपको क्या करना है, ऐसे करके डायगनली स्ट्राइक ऑफ करना है, ऐसे, ठीक है, ये वाला इस तरह से स्ट्राइक ऑफ करना है, भूलना मत। अगर आपने स्ट्राइक ऑफ नहीं किया है तो दो रीजन है, दो इन्फरेंस निकालेगा एग्जामिनर। पहला तो आप इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हो, दूसरा आप केयरलेस हो, ठीक है। तो मत ये पता है, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर बुकलेट देखकर आपकी पर्सनालिटी असेस कर सकते हैं, मैं भी कर लेती हूँ। तो इसीलिए आप एग्जामिनर को बताओ कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, नहीं हो तो कोई बात नहीं, बताओ, मगर इस तरह से मतलब प्रेजेंट करो अपने क्वेश्चन का आंसर बुकलेट को, कि उसको लगे कि आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत केयरफुल हो, और आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हो, ये बताओ आप। और अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेट्स गो। इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, ठीक है, ये मैंने पढ़ लिया 4th पॉइंट। इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट और राइट कैंसल्ड अक्रॉस इट। ड्रॉ योर पेन थ्रू इट, मगर ऐसे करके, ड्रॉ योर पेन थ्रू इट, ऐसे स्ट्राइक ऑफ करना है, या कैंसल लिखना। कैंसल में बहुत टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है, बस सीधे से ऐसे करो, काम खत्म होगा, ठीक है। इफ यू विश टू कैंसिल एनी वर्क, सपोज आपने कुछ लिखा, ठीक है, कहीं पे कोई पैराग्राफ, यहाँ पे आपने कुछ लिखा, सपोज आपको सही नहीं लग रहा है, कैंसिल कर दो, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दो, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लाइन खींचो, और फिर यहाँ से वापस से शुरू कर दो, ठीक है। मेसी लुक नहीं आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं हो ये गलत हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फाइन, ओके। ठीक है, हैंड ओवर योर क्वेश्चन का आंसर बुकलेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है क्वेश्चन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ से यहाँ पर पेजेस कटे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज प्रिंटेड बोथ इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसका साफ मतलब है, अगर आपका मीडियम हिंदी है, अगर आपने यही फिल किया है, आप हिंदी में ऐसे लिखोगे, और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में ऐसे लिखोगे, ठीक है। और चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, कभी कभी हमें ना ऐसे क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में पढ़ के ही अच्छे से ऐसे क्वेश्चन समझ में आता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले हिंदी जरूर से पढ़ना, हिंदी वाले इंग्लिश जरूर से पढ़ना, इससे ऐसे क्वेश्चन की क्लैरिटी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, answer to this shall be written either in Hindi or English conforming to the medium indicated in the attendance list against the name of the candidate. तो जो भी आपने attendance में लिखा है हिंदी या इंग्लिश, वो ही आप लिखोगे। The same shall also be indicated by the candidate on the cover of the question cum answer booklet. The same मतलब कौन सा मीडियम है आपका, वो आपको कवर पे, जो फर्स्ट पेज है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का, उसमें आपको मीडियम भी देना होगा, ये रहा, यहाँ पर है, राइट, ओके, ठीक है। फिर है questions are printed in English, जो रेस्ट जितने भी questions है, rest of the questions are printed in English and should be attempted in English only. Marks carried by a part of questions indicated against the marks दिया हुआ है. Questions shall be attempted at the place designated for them. Obviously उसी space में लिखना है. Unless struck off, अगर आपने strike off नहीं किया तो वो part of आंसर आपका है, उसको काउंट किया जाएगा, चाहे आपने
आधा लिखा हो पूरा लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं। अगर सब लोग आपने कोई क्वेश्चन आधा लिखा हो फिर आपको लगता है अरे ये क्वेश्चन मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो आप उसको स्ट्राइक ऑफ कर दो। नहीं करोगे तो उसको गिना जाएगा। एनी पेज और पोर्शन ऑफ द पेज लेफ्ट ब्लैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पेज ब्लैंक है उसको स्ट्राइक ऑफ करना मत भूलो, ठीक है। जैसे 3 पेज आपको यूपीएससी प्रोवाइड करता है आंसर लिखने में। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी है, एक तो ना आप इसका ना प्रिंट आउट आप निकाल लेना, इसका ना प्रिंट आउट आप निकाल लेना। 46 पेज है, 2 पेज प्रिंट आउट निकाल लेना या 3 पेज निकाल लेना। एक बार अपनी राइटिंग से आप मैच करना कि आपकी राइटिंग में 300 वर्ड्स कितने पेजेस में कवर होते हैं। जिसकी राइटिंग बहुत छोटी है, मैंने देखा है बहुत छोटी, बहुत कंजेस्टेड होते हैं, 2 वर्ड्स के बीच में कम गैप होते हैं, वो लोग का 2 पेज में 300 वर्ड्स खत्म हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी राइटिंग का साइज एवरेज होता है वो ये पूरा 1 पेज लेते हैं, ये पूरा 1 पेज, ये पूरा 2 पेज, और इसका क्वार्टर आप समझ लो इतना में 300, ठीक है। और जब 310 320 में ऐसे में सब यहाँ तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हाफ पेज भी नहीं लगता है, फाइन। जिसकी राइटिंग बड़ी होती है तो उसको लग जाते हैं पूरे 3 पेज, ठीक है। मगर जिसकी छोटी है, सपोज इसने 2 पेज में अपने आंसर खत्म कर दिया, तीसरे पेज ब्लैंक है, उसको पूरा का पूरा स्ट्राइक ऑफ करोगे। ब्लैंक पेज को ऐसे ही नहीं छोड़ना, ठीक है। ये हुआ, ये सब मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आगे जाती हूँ ग्रामर पार्ट में, ठीक है। ग्रामर सेक्शन मुझे लेना नहीं है, मगर ग्रामर का इंस्ट्रक्शन देखो, इस तरह की प्रेसी शीट आपको प्रोवाइड की जाती है, जो मैंने आपको दी भी है। अगर आपके पास ऐसे प्रेसी शीट है तो उसमें भी लिख सकते हो, वरना ये प्रेसी शीट का भी आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, ठीक है। ये प्रेसी शीट है जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ये क्वेश्चन है, और ये स्पेस दिया है। देखो कितना सारा स्पेस देता है। एग्जामिनर बोलता है लिखो जितना लिखना है, मैं भी देखता हूँ कितना लिखते हो तुम लोग, देखो कितना सारा दिया है। स्टूडेंट्स को बिलीव नहीं होता है कि आंसर कभी कभी एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, बाकी स्पेस रह जाते हैं, और फिर स्टूडेंट्स को बड़ा रेस्टलेस सा फील होता है, अरे यार इतना स्पेस रह गया, चलो और कुछ लिख लेते हैं। ऐसे भी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम ग्रामर पार्ट में आते हैं। ये है ग्रामर पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो क्या लिखा हुआ है, रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। इसका क्या मतलब है, रीराइट करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया जाए ना, तो ये जो स्पेस है ना उसमें भी आपको पूरा रीराइट लिखना है, आई मीन रीराइट करना है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, स्टूडेंट्स इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को भूल जाते हैं और यहाँ पर फिल करके चले जाते हैं, और इनको मार्क्स नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये वाला नहीं पढ़ा और या भूल गए फॉलो करना। आप ऐसे ब्लैंक दोगे, फिर इसमें अ लिखोगे, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिखोगे, और फिर ऐसे वैसे करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। वैसे ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको रीराइट करना है। तो प्लीज स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। इससे अगर इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हो तो एग्जाम को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि आप सीरियस नहीं हो, आप आ गए बस उठ के एग्जाम देने के लिए आ गए हो, ठीक है। अब जैसे ये सब तो ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिखा है गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक सेंटेंस यूजिंग द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। अब सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, प्लूरल फॉर्म लिख दिया, और फिर यहाँ पर मैंने इसका कोई ना कोई सेंटेंस बना दिया, मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब सपोज मैंने ऐसे किया, चाइल्ड, मैंने ऐसे लिखा प्लूरल चिल्ड्रन, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन पर एक सेंटेंस बना दिया, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, और इससे पता चल रहा है कैंडिडेट सीरियस है, इससे नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो अगर बोल रहा है प्लूरल फॉर्म में करना है तो आप प्लूरल फॉर्म ऐसे लिखिए, तो कैंडिडेट को बताओ ना कि मैं देखो बहुत सीरियस हूँ, मुझे एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को मौका दूंगी बोलने का, फाइन। ये है, और ये सब तो खैर आप लोग कर लोगे, मुझे याद दिला देना। इसके अलावा भी खैर वो सब तो मैं यूट्यूब में डालती रहूंगी। एनीवेज ये मैं अब ये यहाँ का सेशन खत्म होता है, यहाँ पे कोई क्वेरी है तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेरी? हाँ पूछिए। हेलो मैम, हाँ 8 बजे से क्लास थी ना मैम?
वाकई में अभी अभी क्लास 8 बजे से है ना। इंस्ट्रक्शन पढ़े हो? इंस्ट्रक्शन मतलब नहीं। टास्क। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ सुमित, इंस्ट्रक्शन पढ़ना पड़ेगा ना। वो तो टास्क ग्रुप में मैंने फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन बहुत क्लियरली मेंशन किया था। एनीवे अगर आपने मिस भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा। प्लीज स्टूडेंट्स मुझसे ना पूछते मैम क्लास है नहीं है, यार आप लोग देखो ना, टास्क ग्रुप में देखो। टास्क ग्रुप में मैंने देखा मैम 8 से 9:30 आज का क्लास संडे। अच्छा चलिए मैं ना शेयर कर लेती हूँ आपसे, टेलीग्राम ही शेयर कर लेती हूँ, ठीक है। हाँ। ये रहा टेलीग्राम मेरा। राइटिंग टास्क, राइटिंग फीडबैक, कहाँ है टास्क, ये रहा, ठीक है। हाँ इसमें टाइमिंग वैंग देखे। देखो ये है फर्स्ट सेशन, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ऑफ पेपर 2, लाइव क्लास ऑन जूम 9 जनवरी 7:30 PM to 8 PM, ठीक है। फर्स्ट सेशन दिख रहा है सुमित। फिर रीडिंग अच्छा। कॉम्प्रिहेंशन लाइव क्लास ऑन जूम 9 on सेकंड सेशन, राइट। वो मैं सेकंड सेशन में लेट हो गया मैम ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब केयरलेसनेस है और कुछ नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, म्यूट कर लो। अच्छा इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं इसको स्टॉप कर मैम देती मेरी हूँ। क्वेरी है। हम्म, गुड इवनिंग मैम। हाँ बोलो। मैम अगर हम क्वेश्चन जो स्ट्राइक ऑफ नहीं करते, क्योंकि कई बार टाइम सच में बहुत कम हो जाता है लास्ट मोमेंट पे, तो क्या बुकलेट रिजेक्ट हो जाएगा? रिजेक्ट नहीं होता है, रिजेक्ट नहीं होता है। मगर है ना एक पता चल जाता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, केयरलेस हो, ओके मैम। और पर्सनालिटी एक, असेस हो जाती है। हाँ बोलो। हाँ एक और बात थी मैम, जो जैसे कि 4 ऐसे लिखे और बाकी 2 ऐसे जो हमने छोड़े हैं, उसके लिए जो 6 पेजेस हम ब्लैंक छोड़ेंगे, तो उसको भी हमें स्ट्राइक ऑफ करना है? बिल्कुल बिल्कुल, यस राइट ओके मैम। राइट। और जो 2/3 में जो हमने एक ऐसे अटेम्प्ट किया, जो 2/3 पेजेस में हमने लिखा, जो रेस्ट 1/3 पेज जो हमारा ब्लैंक बचेगा, उसको भी स्ट्राइक ऑफ करना है? स्ट्राइक ऑफ नहीं करके आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे जैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे कर दो, खत्म हो गया आपका, है ना। ओके फिर मैम। ओके हाँ ओके। वो भी कर सकते हो। बाकी मैम पैरा में तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें वैसे भी स्पेस मतलब लगभग भर ही जाता है, और ग्रामर में और इसमें तो काफी हो जाता देखिए आप लोगों को ना दो पैरा के बीच में प्रॉपर डिस्टिंक्शन देना चाहिए। जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, जैसे कहाँ गया। देखिए मेरे पास है ना कई तरीके के आंसर स्क्रिप्ट्स आते हैं, ठीक है, और कई तरीके की राइटिंग भी आती है। तो आप लोगों को जैसे आप लोगों को ये पेज मिला है, ठीक है। लिखने का जो तरीका होता है, जैसे दो वर्ड्स के, सपोज दो वर्ड्स है, मैं खुद मैं बता रही हूँ। जैसे सपोज मुझे लिखना है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि, ठीक है। तो एक तो है ना, अरे यार स्पेलिंग गलत लिखती, कॉम्पिटिटिव। अब देखो ये मैंने दूसरा वर्ड लिखा, ठीक है, और मैंने तीसरा वर्ड लिखा। तो कोई कोई राइटिंग ऐसी होती है जिसमें ना दो वर्ड्स के बीच में गैप नहीं होता है, जिससे राइटिंग नहीं समझ में आती है, ठीक है। दो वर्ड्स के बीच में एक ऑप्टिमम गैप रखना चाहिए। म्यूट करो, म्यूट करो। ऑप्टिमम गैप रखना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। अब आप लोगों को प्लेन शीट मिलती है तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकंड लाइन होगा उसमें दो लाइंस के बीच में भी अरे बार दो लाइंस के बीच में भी ऑप्टिमम गैप होना चाहिए, ताकि ताकि अब जैसे है ना, अरे क्या हो रहा है, कोई म्यूट क्यों नहीं कर रहा है, किसका म्यूट नहीं है। देखो अगर आप दो लाइंस के बीच में ऑप्टिमम गैप नहीं रखोगे तो कुछ कुछ लेटर्स है जिनके टेल्स होते हैं, वो टेल्स नीचे वाले वर्ड्स को हिट करेंगे, ठीक है। गॉट माई पॉइंट। तो अगर आप चाहते हो कि कोई भी वर्ड का कोई भी पार्ट किसी भी वर्ड को हिट ना करे, तो दो लाइंस के बीच में ऑप्टिमम गैप भी रखना है, ठीक है। वैसे ही दो वर्ड्स के बीच में ऑप्टिमम गैप रखो, जो आप राइटिंग प्रैक्टिस करते हो देख देख कर लिखने की, उसमें एक खासा ख्याल रखना है, ठीक है। दो लाइंस के बीच में ऑप्टिमम गैप। अगर आप लिखते लिखते आपका ऐसे हो जाता है
है ना, प्लेन शीट में, तो उसका ख्याल रखना है, प्रैक्टिस करनी है कि नहीं ऐसे ना जाए, सीधे जाए, राइट। और फिर 2 पैराग्राफ के बीच में भी ऑप्टिमम गैप रखना है, ताकि एग्जामिनर को पता चले, आई मीन ही इज एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 पैराग्राफ्स। हाँ, पैरा चेंज किया है कैंडिडेट ने, ये पता चलना चाहिए। कोई स्टूडेंट की ऐसी आंसर स्क्रिप्ट आती है, मुझे पता ही नहीं चलता कि पैरा भी चेंज हुआ है, बिल्कुल नहीं पता चलता है, सब कुछ कंजस्टेड, क्राउडेड, कुछ नहीं पता चलता है। तो पता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों का जो मेंटल स्टेट होता है, हम लोग जब आंसर स्क्रिप्ट, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट पेज देखा और सीधे इवैल्यूएट करने लग गए, एक बार पूरा स्क्रॉल करते हूँ, जैसे मैं होता है ना कि हाँ या ये अच्छा है, ये कैंडिडेट सीरियस है, कंटेंट अभी देखा भी नहीं है, मगर इनके जो 2 वर्ड्स के बीच में गैप है, 2 लाइंस के बीच में गैप है, 2 पैरा के बीच में गैप है, तो ना इससे पता चलता है कि ये बंदा है ना सीरियसली लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम फिर कंटेंट में आते हैं। ओके, तो ना आपको क्या करना है कि कम से कम इस एग्जामिनर को जो आपके क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट की जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, कम से कम वो अपीलिंग बना दो, वो अट्रैक्टिव बना दो, बाद में हम कंटेंट का देखेंगे। एक बार एग्जामिनर फर्स्ट लुक दे आपके आंसर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट को, उसके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए। यदि आपके आंसर स्क्रिप्ट पढ़ने से उसको एफर्ट लग रहा है, ठीक है, उसके माथे में शिकन आ रहा है, वो फ्राउन कर रहा है, तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ऑब्वियसली उसको नहीं समझ में आ रहा है, आपकी राइटिंग ही नहीं समझ में आ रही है। तो मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, हमेशा से ही बुरी रही है। तो जब मैं 10th में थी तो मेरे टीचर ने मुझे वार्न किया था कि ठीक है, तुम अपनी राइटिंग नहीं सुधार सकती हो, कम से कम ये काम करो, ठीक है। हिंदी की राइटिंग और बुरी थी, तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी, ताकि कम से कम मुझे, मतलब कम से कम एग्जामिनर देखे तो, पढ़े तो, कम से कम इतना तो करे। बाद में कैसा कंटेंट है वो बात की बात है। तो इसके लिए 2 वर्ड्स के बीच में गैप, 2 लाइंस के बीच में गैप, 2 पैरा के बीच में गैप, ये करो, इतना करो कम से कम, ठीक है। मेरे ख्याल से आंसर कर दिया होगा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है? मैम, हम्म जैसे कि कोई ब्लू से लिखता है तो बीच बीच में कुछ इम्पोर्टेंट डालना हो तो ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। हाँ, एक चीज, डबल पेन यूज मत करो, डबल कलर पेन, ठीक है, बहुत किडिश है, बहुत किडिश है। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ना टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आप पेन चेंज करोगे, राइट। मैंने यहाँ तक ये भी देखा है, लड़कियां 3-4 पेन यूज करती हैं, ठीक है, रेड नहीं, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, ऐसे नहीं, क्लास में देखा हुआ है, एग्जाम में नहीं, क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, मतलब इतना, एक लेफ्ट हैंड में 4-5 पेन रखा हुआ है, फिर चेंज करना मत करो। एक ही पेन से एकदम पीसफुली लिखो और पेंसिल से अंडरलाइन करो, डू नॉट अंडरलाइन विद द पेन प्लीज, बहुत मैसी लुक देता है। म्यूट कर लेना। एनीथिंग एल्स? हेलो हाँ। मैम, अगर हम पैराग्राफ चेंज करते हैं हम्म तो हम दूसरे पैराग्राफ जब स्टार्ट करते हैं उसको मार्जिन से लिखना होता है कि हम बिटवीन द पेजेस स्टार्ट कर सकते हैं? मैं नहीं समझी, फिर से पूछो। मैम, अगर जैसे हम पैराग्राफ चेंज करते हैं हम्म तो हम जो सेकंड पैराग्राफ होता है हमें जस्ट मार्जिन से स्टार्ट करना होता है कि फिर जहाँ से खत्म होता है हमारा फर्स्ट पैराग्राफ उसी के जस्ट नीचे से स्टार्ट करते हैं? एक सेकंड, समझ में आ गया। म्यूट कर लेना, म्यूट कर लेना। देखो, ये है ना, सपोज यहाँ पे आपने आंसर स्टार्ट किया, क्या ऐसे 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 आपका यहाँ पर पैराग्राफ खत्म हो गया, ठीक है। थोड़ा सा छोड़ो गैप, और ये नहीं कि बहुत गैप छोड़ना, प्लीज ऐसे भी मत करना, यहाँ से शुरू करो, ठीक है। पता चल रहा है कि पैरा चेंज हो रहा है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन? ठीक है, धीरज कुछ पूछ रहे थे? नो मैम, नो मैम। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं ये सेशन एंड करती हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप।